भाई की शादी में आई बहन को क्या पता था कि उसका पति उसका काल बनकर शादी में आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मित्तल द बेस्ट हिंदी में प्रतापपुर क्षेत्र में घटी दर्दनाक घटना को लेकर क्राइम रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरहरी का है। यहाँ सुरेश नाम के एक युवक की शादी थी और बारात वापस शुक्रवार को ही आई थी। रात को पूरा परिवार खुशियों के बीच चैन की नींद सो रहा था और घर का जो दामाद है गणेश, जो प्रतापपुर के रेवटी का रहने वाला है, वह भी आया हुआ था और उसने अचानक रात में अपनी बीवी यशोदा पर कुल्हाड़ी से सिर पर और चेहरे पर जबरदस्त वार किए और बुरी तरह से उसे घायल कर दिया। वह इतना में ही नहीं रुका, वह बगल के कमरे में सो रही अपनी साली गंगोत्री के पास गया और वहाँ पर भी उसने उसी तरह से साली के सिर पर और चेहरे पर कुल्हाड़ी से जबरदस्त वार किए। इस घटना की जब यह घटना घटित हो रही थी, हल्की सी आवाज़ आई तो बगल में ही सो रही दूसरे गांव की पिंकी और आरोपी की सास, वे जब उठी तो आरोपी उन्हें भी धक्का मुक्की कर उनके साथ मारपीट किया और वहां से भागने में कामयाब हो गया। मामले की जानकारी जब घर वालों को और गांव के लोगों को मिली तो रात के 3 बजे करीब वे उन्हें प्रतापपुर हॉस्पिटल लेकर आए और जहां से उन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। यशोदा बुरी तरह से जख्मी थी और उसकी अंबिकापुर पहुंचकर मौत हो गई और उसकी जो छोटी बहन है गंगोत्री, उसे भी बहुत बुरी तरह से चोटें आई हैं और उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। वह जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। पिंकी की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है तो उसका इलाज अंबिकापुर में चल रहा है, हालांकि उसकी स्थिति भी गंभीर ही बताई जा रही है। दूसरी तरफ घटना करने के बाद फरार हुआ आरोपी गणेश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है और उसकी तलाश में प्रतापपुर थाना, चंदोरा थाना और रेवटी पुलिस चौकी की टीम खोजबीन में लगी हुई है। घटना बहुत दर्दनाक है और जिस घर में शादी थी आज उसी घर में मातम है। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है, सकते में है। वहीं गांव में भी स्थिति को लेकर दहशत है। अब इंतजार है कि इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले गणेश की गिरफ्तारी का, और उम्मीद की जा रही है कि वह बहुत शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होगा और कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा।